उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा 2 दिवसीय शिविर का आयोजन उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में किया गया है। आज शिविर का पहला दिन है। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस शिविर में किस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें गाइड किया जाएगा और क्या कहना चाहते हैं। सर ये बताइए, 2 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ है, आज सर पहला दिन है, सर क्या कहना चाहेंगे? और देखिए, 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर और आज उधम सिंह नगर में इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। और निश्चित रूप से जो भारत का इतिहास है, जो देश का इतिहास है, आज़ादी का इतिहास और कांग्रेस का इतिहास, देश की आज़ादी में, देश के स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस का क्या भूमिका रही, क्या योगदान रहा और लगातार देश की आज़ादी में उस दौर के नेताओं ने, साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान किया, त्याग और तपस्या का इतिहास। और आज इतिहास के पन्नों से उनको हटाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। और मेरा मानना है कि देश की आज़ादी में, देश के निर्माण में कांग्रेस का एक अहम रोल रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और तमाम हमारे उस तत्कालीन नेता जिन्होंने देश को के लिए अपने को निछावर कर दिया। और दूसरी तरफ सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने जो फांसी के फंदे में झूल गए, अंग्रेजों से लोहा लिया। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के साथ खड़े दिखाई दिए, मुखबरी की। सर वीर सावरकर पे भी मुखबरी का आरोप लगाया है आज शिविर में, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आरोप नहीं है, इतिहास को में जो तथ्यात्मक है, जो उन्होंने माफीनामा लिखा है, उन्होंने कहा जो भी तत्कालीन सरकार आदेश देगी उसको मैं सेवा के रूप में लूँगा। ये उनके वक्तव्य हैं, उनके बयान हैं और उसी इतिहास के पन्नों में सुरक्षित हैं। बात यह, अगर वीर सावरकर अंग्रेजों के मुखबिर होते तो उन्हें काला पानी जैसी कठोर सजा नहीं दी गई होती, लेकिन आपकी तरफ से जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि वो मुखबिर थे, क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना, इतिहास के पन्ने पलटें और साक्ष्य हैं, उनके पत्र हैं जो उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत को लिखे। ये कहीं सुनी बातें नहीं है, तथ्यात्मक है और राजनीति का विषय भी नहीं है। जो सच है उसको स्वीकार भी करना चाहिए। सर अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भविष्य में ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं, सर किस तरह से तैयारी की जा रही कांग्रेस की तरफ से? देखिए, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, वन नेशन और वन इलेक्शन। और उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम का सरासर उल्लंघन हो रहा है और कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये अधिकार किसने दिया? 6 माह का कार्यकाल और आगे कवायद हो रही है आगे कार्यकाल बढ़ाने की। ये हमारी बड़ी पंचायत है, ग्राम सभाएं हमारी बड़ी पंचायतें होती हैं, जहाँ पर जो हमारा गांव के लोग हैं, गरीब तबका है, सामान्य लोग हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आज गुहार लगा रहे अधिकारियों के पास, सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस बड़ी पंचायत को आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार चुनाव संपन्न कराने से क्यों भाग रही है, क्यों कतरा रही है? ये बड़ा सवाल है। क्या डर है, किस बात का डर है? इसी बात को हमने कहा है और आज भी हम दोहरा रहे हैं कि आखिरकार जो चुनाव का अवधि हो, जिसमें पंचायती राज अधिनियम में कोई व्यवस्था ही नहीं है, उस व्यवस्था का उल्लंघन करके और इसको बढ़ाया जा रहा है। ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में ऐसी सरकार काबिज है जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। सर 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम में पर्यटकों पे आतंकियों ने हमला किया, उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार और सेना की तरफ से चलाया गया, लेकिन जिनने उस ऑपरेशन को लीड किया था कर्नल कुरैशी को
लेकर एक विवादित टिप्पणी भाजपा के एक मंत्री ने की है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देश बड़ा है और देश में जब भी संकट आता है तो राजनीति दरकिनार हो जाती है। मैंने कहा देश पहले है, राजनीति बाद है। जब देश सुरक्षित रहेगा तभी हम अपनी बात को कह पाएंगे। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने एक शर्मनाक बयान दिया है, सारी हदें उन्होंने पार कर दी। उस महिला सैन्य अधिकारी के खिलाफ अपमर्यादित टिप्पणी की है। पूरा देश स्तब्ध है और वो माफी मांगने, क्षमा मांगने को भी तैयार नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय उन्हें कड़ी चेतावनी देता है और एफआईआर दर्ज दुरुस्त होनी चाहिए, ये निर्देश भी देता है। और वो शख्स उसको लेकर आगे माननीय उच्चतम न्यायालय में जाता है और वहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन आज ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, उसको साथ दे रही है, उसको संरक्षण दे रही है और यह एक सेना का अपमान है। क्या सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से जो सैनिकों पे विवादित टिप्पणी करते हैं, चाहे वो भाजपा के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों या किसी भी दल के नेता हों, ऐसे नेताओं के खिलाफ सबसे पहले पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, उसके बाद से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए? निश्चित रूप से पार्टी ने ठोस कदम उठाने चाहिए, तत्काल उनको बर्खास्त करना चाहिए था और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन कहीं न कहीं उनको संरक्षण दिया जा रहा है, यह देश का दुर्भाग्य है। आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में किया गया है। इसमें तमाम कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की रीति नीति के साथ साथ भारत का जो इतिहास है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।